हाँ तो मेरे दोस्त, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2026 में क्या है 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे, तो मेरे दोस्त आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 जो क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, और एक जो टॉपर होता है कैसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ता है, उनका एक बेहतर परसेंटेज आता है, जैसे कि 95%, मतलब कि 450 अंक, यहाँ पे 460 अंक, 470 अंक, इस तरह से उनका परसेंटेज आता है। तो क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 100 में से 90 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनको क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका ही नहीं पता रहता है कि क्वेश्चन बैंक हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान है तो आज का क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बैंक। आपको हम जैसा सजेस्ट किए थे कि आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक है। और आज हम लोग बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का जो है ना, इसमें खास बात क्या है, आपको हम क्यों प्रेस्टाइज करते हैं कि आप लोग ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिए, पूरा A to Z यहाँ पे आपको बताएंगे। मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा, और कम से कम आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एक बड़ा भाई होने के नाते, आपके टीचर होने के नाते, कि आप लोग क्या कीजिएगा 10 मिनट के लिए इस वीडियो को देखिए ना, आपको हम पूरा दिक्कत जो भी रहेगा सबको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका ही नहीं पता रहता, क्या रहता है, हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका नहीं रहता पता। तो आपको हम सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा ब्रदर, एक काम क्या कीजिएगा कि जैसा कि क्वेश्चन बैंक जो होता है, आपको हम बताएं कि आपको क्या करना है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेना है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आपका क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा ने, तो सबसे पहले आपको नजर आएगा इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ, कुछ बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, और इसमें क्या रहता है, इसमें देखिए एकदम टोटल फॉर्मूला को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे सबसे पहला कि निम्न के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब क्या होता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q/r² होता है। फिर अनंत लंबाई तार के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। फिर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र E = P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ गुने √1 + 3 cos² थीटा होता है। मतलब कितना शानदार तरीका से A to Z इस चैप्टर का जितना भी फॉर्मूला दिया गया ना ब्रदर, टोटल यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और इसीलिए तो हम बोलते हैं आप क्वेश्चन बैंक तो लीजिए, सिर्फ ब्रिलियंट का लीजिए, और इसमें इस फॉर्मूला को आप कीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा, इन्हीं सब टॉपिक से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और आप लोग बोलते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव हार्ड आता है, हार्ड कहाँ आता ब्रदर, आप तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। तो आपको इन तमाम जो भी फॉर्मूला दिया गया ना, प्रयास करना, इसको रट जाना है। या तो आप क्या कह सकते हैं, फार्मूला के लिए कॉपी बना लीजिए, अपना कॉपी टोटल फार्मूला को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहला काम आप तो यहाँ इस चीज़ को तो करवे कीजिएगा, इसमें नो डाउट है। उसके बाद अभी तो टेलर है ब्रदर, उसके बाद और बताते हैं, और क्वेश्चन आंसर को भी कैसे याद करना है उसके बारे में भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो आपको चिंता कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि जब तक हम हैं, जब तक आपका भाई है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने एग्जाम्स में नहीं देंगे। उसके बाद अगला चीज़ क्या कीजिएगा कि जैसे कि क्या होता है कि पॉइंट के अनुसार यहाँ पे दिया रहेगा कि विद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव, यहाँ पे जो है सबसे टॉपिक है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है ना, उसको 100% कंप्लीट करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी रहेगा यहीं से रहेगा। तो सबसे पहले टॉपिक है विद्युत आवेश है। तो वैद्युत आवेश जो होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज से कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखिए। सबसे पहला पॉइंट कि विद्युत आवेश पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है, बिना द्रव्यमान का विद्युत आवेश मौजूद नहीं रहता है। द्रव्यमान जैसा ही विद्युत आवेश एक मूल गुण है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। मतलब टोटल जो भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इंपोर्टेंट पॉइंट, टोटल पॉइंट को यहाँ पे कंप्लीट करना है मेरे भाई, और क्वेश्चन बैंक से एकदम कंप्लीट करते जाना है। इतना काम आपको करना है। और यहाँ पे जितना भी पॉइंट दिया गया है, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। यहाँ पे देखिए खतरनाक लाइन यहाँ पे है कि विद्युत
विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, द मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे टोटल। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोमीटर होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा गया है, आप लोग जा करके देखिएगा। और उसके बाद इतना चीज तो हो गया, आप लोग फॉर्मूला को रट लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिएगा। और उसके बाद अगला काम क्या कीजिएगा ब्रदर जी कि यहाँ पे क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया सबको यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये तो हो गया छोटा छोटा काम, इतना तो आप करबे कीजिएगा। उसके बाद अगला क्या कीजिएगा, नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि आपको कैसे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस मिस्टेक को करते हैं, और आज का जो हम क्लास करवा रहे हैं ना तो उसका पर्सनल उद्देश्य यही है, इसी चीज को हमें बताना है कि ब्रदर आप लोग गलती क्या करते हैं, आपसे मिस्टेक कहाँ होता है। तो आप लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो आप यहाँ पे आवेश का आयतन घनत्व जो होता है इसको याद करना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन बैंक से। तो आपको काम ऐसा नहीं करना। तो भाई हमें करना क्या है, इसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ब्रदर आपको जानते हैं क्या करना होगा, जब आप पहला फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में पहला चैप्टर निकालें तो अपना नोट्स में पहला चैप्टर निकालना है, और अपना नोट्स में यहाँ पे देखना है मिला करके कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक लिखें। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे नोट्स जो है ना, नोट्स जो बनाए हैं तो नोट्स में है या नहीं है। यदि आपके नोट्स में रहता है तो वहाँ पे टिक कर देना है, या उसके बगल में लिख देना है कि 2021 में पूछा गया तो 2021 लिख देना है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं इसको भी खोजना है, और यहाँ पे लिख देना है साइड में 2020 लिख देना है। और मान लिया जाए एक क्या रहता है कि आप कुछ क्वेश्चन को खोज करके लिखिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, तो आपका नोट्स में नहीं मिलेगा। जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है आपका नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो अपना नोट्स में ही आप लिख लीजिएगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, और इसका जो भी आंसर होता है आप क्वेश्चन बैंक से भी आंसर लिख सकते हैं या मोबाइल से सर्च करके लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन बैंक के वाला आंसर लिखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही आसान शब्द में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ रहता है। इसको तो आप लोग कंप्लीट एकदम 100% कर लीजिएगा ब्रदर। और इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन दिया गया ना तमाम क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और ऐसा काम नहीं करना है कि इसका आप लोग नोट से नहीं बनाइएगा और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से रटना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा मिस्टेक कीजिएगा तो आपको भारी दिक्कत होगा। और जानते हैं हम क्या करते थे जब हम इंटर में पढ़ते थे कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले आ गया ना, यहाँ पे एक चीज हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि क्या है कि परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित किया। हम क्या करते थे कि पहले ये दोनों याद कर लिए क्वेश्चन को कि परावैद्युत शक्ति क्या है और आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है। और क्वेश्चन बैंक में देखें कि क्वेश्चन बैंक में भी आ ले प्रश्न, तो हम क्वेश्चन बैंक से भी याद कर लेते हैं। आप बताइए कि एक ही क्वेश्चन का दो आंसर आप याद कीजिएगा तो कंफ्यूज होइएगा नहीं, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यही है कहने का मतलब, ये तमाम क्वेश्चन का नोट्स यहाँ पे बना लेना है और अपना नोट्स से ही याद करना है। और उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या कि आप लोग 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो जो भी क्वेश्चन ना ब्रदर जी 2025 में पूछा गया उसको कंप्लीट आप नहीं कीजिएगा, 2024 तक याद कीजिएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन 2025 में पूछ लिया गया है ना ब्रदर, कभी भी 2026 में नहीं पूछेगा। क्या कभी भी 2026 में नहीं पूछेगा। तो उन तमाम क्वेश्चन को आपको कंप्लीट नहीं करना है 2025 के एग्जाम में जो आया है। उसके बाद यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी यही है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न की विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कि आपका नोट्स में है या नहीं है। यदि आपके नोट्स में नहीं रहता है तो उसको तैयार कर लेना और एक इसका कॉपी बना लेना है और 100% आप लोग चैप्टर वाइज इस काम को कीजिएगा, इस तरीका को क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए द मोस्ट इंपोर्टेंट कितना बेहतर यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि विद्युत फ्लक्स हो गया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसको एसआई मात्रक वोल्ट मीटर इसका होता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। मतलब जितना भी इंपोर्टेंट पॉइंट बॉक्स में बना हुआ है टोटल को कंप्लीट कीजिएगा, एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपका इसी तरह से सभी में करना है, आपका फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, हिंदी रहे, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट रहे ब्रदर, आपको यही काम करना है, यही तरीका को अपनाना है। और यदि आप इस तरह से अपना स्टडी करते हैं ना ब्रदर, आपको एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगा। और वही केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में भी सेम ही रहता है, टोटल सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम यहाँ पे दिया गया है, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, सबको कंप्लीट कीजिएगा और जिस स्ट्रेटजी को बताएं उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि आप सब के
लिए क्या किए हैं कि दो हिंदी का नोट्स यहाँ पे तैयार हो गया है। क्या हो गया? हिंदी जो आपका होता है क्लास 12 हिंदी होता है, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो हिंदी तो पढ़ते ही नहीं हैं, वे लोग नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए हम क्या किए कि जो स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देंगे तो उनके लिए हिंदी का एक नोट्स बनाया जिनका नाम क्या है? टॉपर नोट्स है। क्या है? टॉपर नोट्स है। तो भाई टॉपर नोट्स जो होता है एक ऐसा नोट्स है, एक ऐसा बेहतरीन नोट्स है जिसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो ना ही आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा, ना ही आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा। A to Z क्वेश्चन एग्जाम में उसी से छपेगा, 100% गारंटी है। चाहे 5 अंक वाला हो या 2 अंक वाला क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन उसी से रहेगा और A to Z क्वेश्चन उसी से रहेगा। एकदम बेहतर है। चैप्टर वाइज जितना भी आपका चैप्टर है सभी चैप्टर का वहाँ पे क्या होता है कि राइटर परिचय हो गया, चैप्टर का जो की पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है वहाँ पे इंक्लूड किया गया और एक एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसान भाषा में वहाँ पे क्या किया गया है? आपके लिए तैयार किया गया था। यदि आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर क्या होता है? 9113177288। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉल कीजिएगा, हम आपको नोट्स दे देंगे। और नोट्स का जो प्राइस होता है ना ब्रदर, क्योंकि क्या होता है कि यदि आप हम कोई भी चीज़ को फ्री में देंगे ना तो आप उसका कद्र नहीं कीजिएगा। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा इसमें हम फी रखे हैं और बिल्कुल आसान है। यहाँ से क्या इसका प्राइस जो होता है ना 149 है। क्या? 149 रुपया है। लेकिन हम क्या किए हैं ब्रदर कि अभी से 5 दिन के लिए, क्या अभी से 5 दिन के लिए सिर्फ आपके लिए ऑफर हम दिए हैं। ऑफर इसलिए दिए हैं कि आपको सिर्फ हम वेरीफाई करने के लिए दें कि जो हम नोट्स दे रहे हैं बेहतर नोट्स है या नहीं है, उसको आप लोग बताइएगा। और 5 दिन के लिए इसमें ऑफर है कि 149, यहाँ पे 149 जो इसका प्राइस है इसका क्या है 99 है। क्या 99? अभी से 5 दिन तक लीजिए तो 5 दिन के लिए 99 में मिलेगा। तो यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। 99 रुपया आपको सिर्फ देना होगा और बेहतरीन तरीका से आपका प्रोस यहाँ पे आपका गद्य खंड हो या काव्य खंड हो, टोटल का आपका नोट्स मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त चलिए आज का क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।